अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन व ज़ाहिर वलिल आफीन गाफिर वलिल मुज़निबीन सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा ar-रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ल अमजद अल-महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। सलावत। दुआ है मालिक दो जहान लम यज़ल खालिक वला यज़ाल। जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है, सब मोमिनीन व मोमिनात को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और जितने कदम आप चल के आए हैं, हुसैन का मालिक अल्लाह आपके हर कदम को नुसरत करबला में शुमार फरमाए। बानियान अशरम हरमुल हराम की सायो मेहनत, खर्च खराजात, एहतिमाम व इंतजाम मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं और शफ़दाए मिल्लत जाफरिया ख़ुसूसन बानियाने अशरा मुहर्रमुल हराम के जितने बुजुर्गान इस दारे फ़ानी से इंतकाल फरमा चुके हैं, मालिक सबकी बख्शिश फरमाए। इजाजत है जी, बात शुरू की जाए। हमारी गुफ्तगू चल रही है सूरह वज़्ज़ुहा के मौजू पर।
ये कुरान मजीद की ऐसी सूरा है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब के साथ इजहार मोहब्बत भी फरमाया है, कुछ वादे भी फरमाए हैं और कुछ एहसानात का भी जिक्र किया है। छोटी सी सूरा है मगर इसमें अल्लाह ने अहकाम भी बयान किए हैं, एहसानात भी बताए हैं, वादे भी किए हैं और अपने हबीब की इज्जत और अजमत को भी बयान फरमाया है। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, वज़्ज़ुहा, मेरा हबीब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरे उस चेहरे की कसम जिसके नूर से सूरज और चांद मुनव्वर हुआ है, तेरे उस चेहरे की कसम जिससे सूरज और चांद भीख मांग के रोशन हुआ है, तेरे उस चेहरे की कसम जिसके सदके में मैंने पूरी कायनात बना डाली। वल्लैल इज़ा सजा, और तेरी जुल्फों की कसम जब तू इन्हें बनाता और संवारता है। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, मेरा हबीब मैं अल्लाह होके वादा कर रहा हूं, मैं किसी भी मैदान में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी भी मैदान में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहां पर भी तुम्हें जरूरत पड़ी वहीं तेरी मदद करूंगा। अगर शब हिजरत तेरे बिस्तर पे सोने वाला कोई ना हो, अगर जंगे ओहद में सब छोड़कर भाग गए तो मैं तेरी मदद करूंगा। हर मकाम पर मदद करूंगा, हर जगह पर मदद करूंगा। और अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई जैसे पैगंबर ने मांगी थी। पैगंबर ने क्या फरमाया था? वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। जी मुझे ऐसा मददगार दे जो हर मैदान में मेरी मदद करे। मैदान फकत जंग नहीं होता, हर मैदान में मदद करे। एक मैदान तकवा परहेजगारी है, एक मैदान इबादत है, एक मैदान शुजाअत है, एक मैदान इताअत इलाही है। ये सारे मैदानों में अगर नबी की किसी ने मदद की है तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब।
मेरा हबीब, हर मैदान में हम तुम्हें सुल्तान नसीरा, जहां पर भी जिस मकाम पर भी जिस किस्म की जरूरत हुई हम तुम्हें नासिरो मददगार अता करें। और कितना बड़ा अल्लाह ने मददगार अता फरमाया है कि पैगंबर को ये कहना पड़ा मैदान खैबर में, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। कल मैं उसे दूंगा जो मर्द होगा। उसकी सिफत क्या है? युहिब्बुल्लाह व रसूलो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। युहिब्बुहुल्लाह व रसूलो, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने इतनी अज़मत अता फरमाई है। जनाबे अमीरे मुस्लिम कूफा में बाबांगे तोहल ये कह रहे हैं, मेयार देखे मारिफत का, कितनी बुलंद मारिफत है। जब इसे कहा गया है कि छोड़ दो हुसैन को, हमारी तरफ आ जाओ, तो क्या कहा अमीरे मुस्लिम ने? तुम क्या चाहते हो? मैं तहारा तो इस्मत के कुरान को छोड़ दूं, गिलाजत की तरफ लग जाऊं? और ऐसे भी अजीम जुमला कहा जनाबे अमीरे मुस्लिम ने, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर उसका बाप अली ना होता तो आसमान पर मलाइका को तस्बीह सिखाने वाला, और अगर उसकी मां ज़हरा इस दुनिया में ना होती तो औलाद आदम को तस्बीह खुदा सिखाने वाला अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें सुल्तान नसीरा देंगे। और कैसा सुल्तान नसीरा दिया है? जो इबादत में भी मददगार है, सखावत में भी मददगार है, शुजाअत में भी मददगार है, मारिफत इलाही में भी मददगार है। दुनिया के हर मैदान में अली ने नबी की मदद की है। अली इतना बड़ा अजीम मारिफत और तकवा की अजीम चोटी पे खड़े होकर इरशाद फरमा रहे हैं, लन कशफल गिता लो कशफल गिता मज़्ज़त तो यकीनी, अगर सारे हिजाबात भी हटा दिए जाए तो अली के यकीन में रत्ती पर भी इजाफा नहीं होगा। ये सारे हिजाबात भी अगर हटा दिए जाएं तो जरा भर भी अली के यकीन में इससे बढ़कर और क्या मारिफत इलाही हो सकती है। अली जैसा, अली जैसा
मस्जिद कूफा में बैठकर ये फरमा रहा है, इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा व कफा बी फखरन अन तकूना ली रब्बा अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मेरा अल्लाह तू तो वैसा ही है जैसे मैं अली चाहता। मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। और क्या अजीम मार्फत अता फरमाई है हमें। कहा इलाही मा अबदतुका तमअन ले जन्नतिक वला खौफन मिन नारिक बल वजदतुका आहलन ले इबादतिक। मेरा अल्लाह ये अली तेरे सामने सजदे में पेशानी इसलिए नहीं रखता कि तेरी जन्नत का लालच है, और ना ही इसलिए सजदा रेज होता हूं कि तेरी जहन्नम का डर है। क्यों करता हूं सजदा? बल वजदतुका आहलन ले इबादतिक। अली ने तुझे लेके इबादत पाया। दरूद भेजिए। अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को जो अज़मतें अता फरमाई हैं, इससे बढ़कर और क्या अज़मत है। कुरान फरमा रहा है, लो अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल। अगर कुरान पढ़ा जाए तो वो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। और अली अभी मातरे माँ के शिकम में है, और जब माँ आई है बैतुल्लाह के पास तो वही कुरान वाला नजरिया यहाँ भी आया है। चूंकि वो सामित कुरान है, ये नाते के कुरान है। अली की माँ बैतुल्लाह के करीब आई है तो दीवार काबा फट गई। और कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी अजमत है कि पैगंबर के हाथों पे अली इब्न अबी तालिब, पैगंबर के हाथों पे अली इब्न अबी तालिब, और पहली जियारत रिसालत माब की फरमाई। सबसे पहली नजर जो पड़ी है वो सरदारे अंबिया के चेहरे पर पड़ी है। और अहमद मुख्तार ने अली इब्न अबी तालिब से गुफ्तगू की थी। 3 दिन का अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद मुस्तफा से हम कलाम हुआ। कहा या अली आंखें बंद क्यों रखी, खोली क्यों नहीं? कहा सबसे पहले अपने नबी की जियारत करना चाहता था। अभी ऐलाने रिसालत नहीं हुआ, अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ। 3 दिन का अली ये फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने नबी के चेहरे की जियारत करना चाहता था। जो एतराज करते हैं कि कैसे 3 दिन का बच्चा बोल सकता है, मैं कहता हूं तुम्हारा अकीदा रिसालत ठीक नहीं है। जिसके हाथ पे पत्थर बोलते, जिसके हाथ में पत्थर कलिमा पढ़ते हैं, उसके हाथ में अगर इमाम अव्वल बोल पड़े तो इसमें हर्ज क्या है। और अली कितना अजीम है, अली कितना मर्तबा रखता है पैगंबर की निगाह में कि
कि खुद पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं लवज्तमा अन्नासु अला हुब्बिका या अली लमा खलकल्लाहु नार। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान इरशाद फरमा रही है कि ऐ अली, अगर पूरी दुनिया के लोग अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ लेते तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत। अगर पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत अली पे जमा हो जाते तो अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। आप समझा करें मकाम विलायत को और उसी अंदाज में समझा करें जिस अंदाज में पैगंबर ने बताई। एक नहीं मुतअद्दिद आयात अल्लाह ने कुरान मजीद में अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल फरमाई। मैदान मुबाहला है तो अली नफ्से रसूल बन के गया। आप और मैं किसी की जुर्रत है रकू में कोई फकीर खैरात मांगे और आप हाथ बढ़ा दे, वो अंगूठी उतार ले और कोई मुफ्ती बताए कि तुम्हारी नमाज ठीक है। अली ने ज़कात दी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यु'तूनस्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है और वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देते। वो साहिबान इस आयत के उतरने के बाद एक दो तीन नहीं ढेर सारे बंदों ने कोशिश की है अंगूठी दे शायद आयत उतरा, मगर आयत तो जो उतरनी थी वो उतरा। मकामे विलायत इतना अजीम है कि हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौके पर हुज्जाज कराम तवाफ कर रहे हैं, अफ़आल हज अंजाम दे रहे हैं। अबा बसीर कूफे के रहने वाला, आंखों से नाबीना है, मौला से मुखातब होकर अर्ज करता है यब्न रसूलिल्लाह मा अक्सरल हजीज, ऐ रसूल का बेटा इस दफा लगता है हाजी बहुत ज्यादा है। इमाम सज्जाद ने इरशाद फरमाया अकल्लल हजीज अक्सर ज़जीज, हाजी कम है रोले वाले ज्यादा है, तुम्हें शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है, हाजी कम है। अब बसीर अर्ज करता है मौला
अपने घरों को छोड़कर आए हैं, वतन से दूर हैं, अल्लाह के अहकामे हज अदा कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि हाजी कम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। आप फरमा रहे हैं हाजी कम है, सफा मरवा के दरमियान दौड़ रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि हाजी कम है। मेरे मौला ने इसकी आंखों पर दस्ते इमामत फेरा, फकत आंखों की बिनाई नहीं आई, इसके दिल की बसीरत खुल गई। बसीरत की आंखों के साथ देखा, मौला के कदमों पे गिर पड़ा, कहा मौला ये क्या, ये तो मुझे इंसान ही कम नजर आ रहे, इंसान ही थोड़े से हैं। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया ले अन्ना कुलूबहुम खालियतुन अन विलायतना, अब आप बसीर, चूंकि इन बदबख्तों के दिल हमारी विलायत से खाली है। हमारी विलायत से खाली है। डॉक्टर अली शरीयती ने यहाँ पे बहुत बड़ा फिक्र आमेज जुमला दिया कि इमाम हुसैन ने हज छोड़ा। हालांकि नाना सारी जिंदगी हज का फरमाते रहे हैं, बाबा सारी जिंदगी हज का फरमाते रहे हैं और करते रहे हैं, भाई सारी जिंदगी हज का कहते रहे हैं, यही नमाज रोजा हज ज़कात यही फरूए दीन बताते रहे हैं। इमाम हुसैन ने हज छोड़ा क्यों? सब तो यही हज का फरमा रहे थे, हज क्यों छोड़ा? डॉक्टर अली शरीफ ने बहुत बड़ा जुमला यहाँ पर अता फरमाया फिक्र के एतबार पर। कयामत तक इमाम हुसैन ने ये रहती दुनिया तक बता दिया, लोगों हज उस वक्त लग है जब इमाम हज में मौजूद। इमाम के बगैर हज नहीं होता, रहबर और लीडर के बगैर हज नहीं होता, दीन के हादी के बगैर हज नहीं होता। हज अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजिए बाबा। ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अली को 3 खूबियां ऐसी अता की हैं जिनकी ख्वाहिश मैं मोहम्मद भी रखता था। 3 खूबियां अल्लाह ने अली को ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझ मोहम्मद को भी, सरदार अंबिया को भी नहीं मिली। कौन सी खूबी? फरमाया पहली खूबी ये है कि अल्लाह ने अली को फातिमा ज़हरा जैसी ज़ौजा अता की है। ऐसी इस्मत और तहारत की मुखद्दरा खातून मुझ मोहम्मद को। दूसरा, अल्लाह ने अली को मुझ जैसा सुसर अता किया जो सरदारे अंबिया है, मुझे ऐसा नहीं मिला। और तीसरी सिफत, अल्लाह ने अली को हसनैन जैसे बेटे अता किए हैं जो मुझ मोहम्मद को। कितनी अज़मत है। और फिर फरमाया 3 चीजें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई
मैंने वो तीनों चीजें अली इब्न अबी तालिब को अता कर दी। पहली शय, अल्लाह ने कौसर मुझे दिया, मैंने साकी कौसर अली को बना दिया। अल्लाह ने कौसर मुझे दिया, मैंने साकी कौसर अली को बना दिया। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम की तकसीम उसकी चाबियां मुझे दी, मैंने वो अली को थमा दी। इसलिए फरमाया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। और बहुत बड़े बड़े असहाब की तरफ से ये मौजूद है कि पोले सिरात से बस वो ही गुजर सकता है जिसके पास मोहरे विलायत होगी। और तीसरी शय, अल्लाह ने लिवाउल हम्द मुझे दिया है, मैंने वो अली को दे दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने सवाल किया कि मौला लिवाउल हम्द के बारे में वजाहत फरमाइए। तो मेरे मौला ने फरमाया उसका एक फरेरा मशरिक और दूसरा मगरिब तक फैला हुआ होगा, और जहां पर भी अली इब्न अबी तालिब का मवाली मौजूद होगा वो उसे अपने साए में ले लेगा। ये उसकी अजमत है। और हदीस किसा उठाकर देखे, पैगंबर ने भी जब अली इब्न अबी तालिब आए हैं तो ये तीन ओहदे अता फरमाए हैं। पैगंबर ने फरमाया व अलैका सलाम या साहिबा हौजी या अखी व वसी व खलीफती साहिबा हौजी व साहिबा लिवाई के लिवाउल हम्द उठाने वाला। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हजार अल्लाह की नेमतें हैं, मगर जो नेमत उसने हमें विलायत अली की दी है, जो खुशकिस्मती हमारे मुकद्दर में मौला अली की विलायत की अल्लाह ने रख दी है, इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है। और हम जितना शुक्र अदा करें इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्यों? ये इतनी अजीम नेमत है कि पैगंबर जिसे नवाए अजीम कहे, पैगंबर जिसे सिराते मुस्तकीम कहे, पैगंबर जिसे इमामुल अव्वलीन व आखिरीन कहे, पैगंबर जिसे यासूबुद्दीन कहे, पैगंबर जिसे वालिदो सिबतैन कहे, पैगंबर जिसे इतनी अजमतें अता फरमाए, और फिर मैदान गदीर पे खड़े होकर पैगंबर इरशाद फरमाए मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। ये जो मैं फजाइल पढ़ रहा हूं ये मेरी और किसी आम बंदे की इजाद नहीं है। कोई ये कहे कि इतने फजाइल जो शख्सी मिजाज है उसका इलाज नहीं है, और जो अजमत अल्लाह ने अमीरे कायनात को अता फरमाई है वो हकीकत है, कोई माने या ना माने। हकीकत किसी के मानने या ना मानने की मोहताज
नहीं होती। हकीकत खुद बोल के बताती है कि मैं हूं। और इससे बड़ी हकीकत क्या हो सकती है कि सारी सारी रात मुसल्ला इबादत पे इबादत करने वाला अली, सारी सारी रात शब्बेदारी करने वाला अली जिंदगी में एक ही रात सुकून से सोया और उस सोना अल्लाह को, वो सोना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने फरमाया ये अपने आप को बेच के सोया है रिसालत पर, हम भी इसके बदले इसे अपनी रज़ाएं दे रहे हैं। और अहले बैत मोहम्मद चाहते वही हैं जो अल्लाह चाहता है। इनकी मशीयत कभी भी अल्लाह की मशीयत के बरखिलाफ नहीं होती। हमारे मिंबर पे जो अमूमन मुकाबले किए जाते हैं ये जोहला के खड़े हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम अहले बैत मोहम्मद को इसलिए नहीं दिया कि आप कभी इमाम हुसैन और नमाज का मुकाबला करा दें, कभी इमाम हुसैन और अल्लाह का मुकाबला करा दें, कभी अली और अल्लाह का मुकाबला करा दें और कभी अली को अल्लाह कहना शुरू कर दे। मैं कहता हूं जो मोमिन है और विलायत रखता है, विलायत फजीलत का नाम नहीं है, विलायत मनसब का नाम है। विलायत फरीजे का नाम है। इस्तेमार की साजिशें होती हैं। कभी ये कहा जाता है कि जनाब हम तो मौतम कर रहे हैं, ऐसे बड़ी नमाज कोई नहीं है। दीन में ऐसे अल्फाज और ऐसी इस्तिलाहें ले आना जो खुद अली को भी पसंद ना हो मुनासिब नहीं। नमाज उसे कहते हैं कि जो खालिक हकीकी के सामने सजदा किया। मातम इबादत है, अज़ादारी इबादत है, अज़ादारी शायरा के हयात है, हमारी अज़ादारी लाजिम है, अज़ादारी जरूरी है, अज़ादारी वाजिब है। मगर किसी वाजिब का किसी वाजिब के साथ मुकाबला करना अक्लमंद का काम नहीं होता। हर एक का अपना मकाम है, हर एक की अपनी मंजिलत है। मातम करें जरूर करें, मगर अपने अंदर से मुनाफिकत निकाल कर। मुनाफिक का कोई हक ही नहीं है कि वो या हुसैन कहे। मवाली होना बहुत अच्छी बात है, मगर ये हमारे शिया हैं, तुम तो हमारे मुहिब हो, तुम तो हमारे मुहिब हो। दरूद पढ़िए बाबा। तुम तो हमारे मुहिब हो। हमारे शिया के मेयार पर पहुंचना ये आसान काम नहीं। भले हम जोर से चीख कर ऐलान करते रहे कि मैं शिया हूं, जब तक सुलेमान और मीसम की खुशबू न आए शिया नहीं बन सकता।
मिजाज बदलने पड़ते हैं, किरदार बदलने पड़ते हैं, सीरत बदलनी पड़ती है, अपने आप को उस मेयार पे लेकर जाना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, वो उस दिन का इंतजार करे जब वो कहे कि तुम हमारे हो। किरदार साजी को इतना बुलंद करें कि अहले बैते मोहम्मद को पसंद आ जाए। और अल्लाह ने जो मर्तबा अता फरमाया है अली इब्न अबी तालिब को, वो इतनी अजीम है कि पैगंबर अहमद मुख्तार, वो जबान जिस पर वमा जन्नत को अनिल हवा की मोहर लगी हुई है, वो फरमा रहे हैं कि एक बंदा इतना इबादत करे जितना हजरत नूह की जिंदगी है, 2500 साल, 2500 साल, 2500 साल एक बंदा इबादत करता रहे और इतना पैदल हज करे जितना आदम की उम्र है, 900 साल, ओहद पहाड़ जितना राह खुदा में सोना सदका कर दे, फिर क्या हो, सफा और मरवा के दरमियान मजलूमियत की हालत में मारा जाए, आबे ज़म के साथ इसे गुस्ल दिया जाए और मिज़ाबे रहमत के नीचे इसे दफन कर दिया जाए। वलम युआले का या अली लम यशुम्मा राहतल जन्ना, ऐ अली अगर तुझे वली नहीं मानता, अगर तेरी विलायत का इकरार नहीं करता तो जन्नत तो दूर की बात, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सोच सकता। अजीजान, अली को आप हर मैदान में देखें। मैं कहता हूं अंबिया भी अमीरे मुमकिनात के खलूस के सामने सर झुकाए हुए हैं। कितना खलूस है अली में, दुश्मन खुदा नीचे है, जंग खंदक अली इब्न अबी तालिब सीने पे सवार बैठे, इसने इरादा तौहीन किया, अली ने सीना छोड़ दिया। ये खलूस की इंतहा है। सहाबा परेशान थे कि ऐसा क्यों किया, सीने पे बैठे हुए उतर गए, उसकी तौहीन की वजह से उतर गए। बैठे रहते यहीं पे एक बार में सर कलम कर लेते, मगर अली ने ज़रबत नहीं चलाई, अली ने इसे कत्ल नहीं किया, उठ गए। इतना बड़ा बहादुर और जंगजू जमीन पे एड़ियां रगड़ रहा है, अली मुझे कत्ल कर। कहा आज तलक अली ने अपनी जाती दुश्मने पे किसी पे तलवार नहीं चलाई। और अल्लाह ने अली के खलूस को मीज़ान अदल में जब तोला तो क्या फरमाया, ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकलैन। और जम्मू में अली ने सैकड़ों की तादाद में मारे हैं, अली ने अपनी जिंदगी में हजारों की तादाद में फिन्नारो सकर किया है दुश्मनाने खुदा को। यहां पे तो एक ज़रबत है ना,
फरमाया इस एक ज़रबत में अली के अंदर खलूस इतना था, मुखलिसाना तौर पर तौहीद के साथ मुखलिसाना तौर पर अली ने जो एक ज़रब मारी है ये सकलैन की इबादत से। हम इमाम ऐसे अमीरे कायनात को माने और हमारा किरदार हमें शर्मिंदा करे तो काबिले अफसोस। बंदे का इमाम जितनी बुलंद होना चाहिए उतना किरदार भी बुलंद होना चाहिए। अजीजान, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि करबला बर्पा करना आसान नहीं। लक लकाए जबानी से, जबान की तेजी और चालाकी से करबला बर्पा नहीं होती। करबला के लिए एक खास किरदार चाहिए, एक खास मारिफत चाहिए। आप शामिल हो जाए 8वें ताजदार विलायत की उस रिवायत को उठाकर देखें कि जब जाफर इब्ने इसहाक ने मेरे मौला का कहा कि आपके दादा के साथ तो बस 72 थे, उन्होंने खरूज कर लिया था, हमारा तो अब जामे गफीर है, हम तो ढेर सारे हैं, आप भी खरूज कीजिए, आप भी एक करबला बर्पा कर दीजिए। तो सामिनुल हुज्ज ने, मेरे 8वें इमाम ने, शहंशाह खुरासान ने फरमाया, पेसर इसहाक मेरी जान कुर्बान जाए उन असहाब पर। तू किन की मिसाल दे रहा है, बता तो सही। पेसर इसहाक तुम में हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन है? तुम में मुस्लिम इब्ने औसजा कौन है? तुम में ज़ुहैर इब्ने कायन कौन है? ये मुस्लिम इब्ने औसजा कोई छोटा सा बंदा नहीं है। रोज़े आशूर जोर के वक्त इसने मौला को कहा कि यब्ना ज़हरा, मैं चाहता हूं कि जिंदगी की आखिरी नमाज तेरी इक्तिदा में अदा करूं। तो ज़हरा के लाल ने फरमाया था, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन यौमल क़ियामा, ये ज़हरा के लाल की तुम्हें दुआ है, ऐ मुस्लिम, अल्लाह तुझे बरोज़ क़ियामत नमाजियों में से माशूर फरमाए। इस अजीम किरदार की जरूरत होती है करबला बर्पा करने के लिए। और हमें और तुम्हें क्या पता कि करबला पे क्या कुछ कुर्बान हुआ है। करबला पे कितनी अजीम कुर्बानियां दी हैं मजलूम करबला ने। ये कहना आसान है अजीजों, खयाम के अंदर एक नहीं बनी हाशिम के 22 नौजवानों के लाशें पड़े हुए थे। इमाम हुसैन खुद जख्मों से चूर चूर थे जी, और फिर भी ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अजीजान, हमारा शिया कहलवाना आसान है। आज 6 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन मेजबानों ने मेहमानों का पानी बंद कर दिया। और हमने मसाइब पढ़ने हैं उस शहजादे के जिसके बाबा का जनाजा कब्रिस्तान से दोबारा घर की तरफ आया। उस वक्त 2 साल या 4 साल का सन था इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम का। 2 साल का या 4 साल का सन मुबारक है।
और बड़ी मोहब्बत के साथ पाला है इसे इमाम हुसैन ने। तारीख में लिखा है, मक्तल की किताबों में लिखा है, करबला के ऐसे दो शहीद ऐसे हैं जिनके लाशे पे हुसैन बिजली की गरज से भी जल्दी गए हैं। एक अली अकबर का लाश और एक जनाबे कासिम का लाश। बेपनाह मोहब्बत करते थे, एक दफा नहीं कई मर्तबा जनाबे कासिम ने गरीबे नैनवा से इजाजत मांगी, अपने चचा के हाथों पे बोसे दिया करता था। आज मैं एक मक्तल की किताब में ये भी देख रहा था कि जनाबे कासिम ने अपने चचा के पैरों पे भी हाथ रखा, कहा चचा जो हालात बन गए हैं अब जिंदगी मांगना और जिंदा रहना मुश्किलों दुश्वार है। चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ मौत की तरफ। तो गरीब नैनवा ने पूछा, कासिम बेटा बताओ तो सही, कैफतरल मौत, तेरी निगाह में मौत है क्या? कहा चचा जान आहला मिनल अस्ल, शाहिद से भी ज्यादा मीठी महसूस करता हूँ। अज़ादारों कभी इस बात पर गौर किया करें कि 13 साल का यतीम भतीजा हो अपने भाई की निशानी हो और वो भी बार बार इसलिए आ रहा हो कि मुझे मौत की इजाजत चाहिए, मुझे मौत की इजाजत चाहिए। अज़ादारों जब कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन अपने खयाम में आए, सामने देखा जनाबे कासिम को, इनकी वालदा उम्मे वलद थी, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तो मुतअद्दिद बार गया हूँ चचा के पास, मुझे इजाजत नहीं देते। शफकत फरमाए तो मेरी माँ है ना, शफकत फरमाए चचा के पास मेरी सिफारिश तो कर देना, मुझे चचा मैदान कारजार में भेज दें। और 10वीं की रात का ये वाकया मसाहिब आले मोहम्मद वाला मुसन्निफ लिखता है कि जब जनाबे अली अकबर, हजरत अब्बास और जनाबे कासिम बैठे हुए थे तो उस वक्त ये मशवरा हुआ कि कल सबसे पहले मैदान कारजार में कौन जाएगा। तो हजरत अब्बास ने कहा मैं अलमदार हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो जनाब अली अकबर ने जवाब दिया, आप मेरे बाबा की कमर का जोर है, आप अलमदार हैं करबला के, चचा आप पहले नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। कहा अकबर तू भी ना जाना, क्योंकि तू हुसैन की आंखों का नूर है, तेरे चले जाने के बाद हुसैन मजलूम की बिनाई चली जाएगी। जैसे जनाबे कासिम बैठे थे, रो के कहते हैं आप भी ना जाना चचा जान, क्योंकि आपके जाने से चचा मजलूम की कमर टूट जाएगी। आप भी ना जाना भैया अली अकबर, क्योंकि आपके जाने से चचा का आंखों का नूर चला जाएगा। अरे मैं यतीम जो हूँ, मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सबसे पहले मैदान में जाऊंगा। अज़ादारों यही कासिम जब इजाजत लेने के लिए आया मजलूम करबला से, तो मेरे मौला ने इसे गले से लगाकर बहुत रोए इमाम हुसैन। मक्तल की किताबों में लिखा है कि मजलूम को रोते रोते गश तारी हो गया। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं। हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राजी हो, जो जो हाजात लेकर आए हो अल्लाह आपकी हाजात को पूरा फरमाए। रो लेना जी भर के, हसन के यतीम की शहादत पढ़ी जा रही है, एक बेवा माँ के आसरे की शहादत पढ़ी जा रही है। अज़ादारों मेरे मौला इमाम सज्जाद ने भी एक मकाम पे फरमाया था कि जब शिद्दत प्यास से इंसान का बदन फटने लगता है, ये प्यास की कैफियत तारी हुई थी जनाबे कासिम पर। अज़ादारों इजाजत लेकर जनाबे कासिम मैदान कारजार में आए
35 या 40 दुश्मनाने खुदा को फिरारो सकर किया। बड़ी जंग कर रहा था जनाब कासिम और बड़ी दाद दे रहे थे हजरत अब्बास। आखिर में एक शाम का मशहूर जंगजू आया, इसके चारों बेटे भी आए, मगर कासिम ने इन्हें फिरारो सकर फरमाया और प्यास ने गलबा किया। कासिम ने ख़याम का रुख किया, कहा चचा जान ओ चचा प्यास ने कासिम को मार दिया है। ओ चचा एक घूंट पानी का मिल जाता तो मैं देखता ही नहीं ये कैसे तेरे साथ जंग करते हैं। अज़ादारो मजलूम करबला ने अपनी अंगूठी कासिम के दाहन में रखी, थोड़ा सा अफाका हुआ, कासिम वापस आए। एक बदबख्त ने धोखा दिया, ओ एक जालिम ने कासिम के सर पे कोर्स मारा। कासिम संभल न सका, जीन से जमीन पर आया और कहा अस्सलामु अलैका या अम्मा। ओ चचा जान मेरी मदद को आना। जैसे ये कासिम की आवाज सुनी, गरीब नैनवा ने करबला की गरम रेत छोड़ी, अरे दौड़े भतीजे की तरफ। सबसे पहले कासिम के कातिल को कत्ल किया और देखा कासिम जमीन करबला पे एड़ियां रगड़ रहा है। मजलूम करबला बहुत रोए, कहा वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। कहा कासिम तेरे चचा को ये दुख कयामत तक रहेगा। अरे तूने मदद के लिए बुलाया, अरे मैं तेरी मदद न कर सका। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मजलूम करबला ने कासिम का लाशा उठाया, कासिम को सीने को अपने सीने के साथ लगाया। कासिम के पैर जमीन करबला पे खेत खींच रहे थे। पहुंचे अपने खेमे में, इधर अकबर बेटा था, इधर कासिम को लुटा दिया। आसमान की तरफ देखा और कहा मेरा अल्लाह अब तो तेरी तौहीद बच गई है ना, और मेरा घर लौट गया। और हम शक्ल पैगंबर, और हम शक्ल